विधायक मंत्री देवेंद्र बबली यहाँ पहुंचे हैं और गिरी सेंटर हिसार में, और उनसे जाना कि भाई जो सरपंचों के बारे में कहा जा रहा है कि सरपंच अगर नहीं मानते हैं तो रिकॉल करवाई जाएगी, तो इस सवाल के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं दोबारा उन्होंने क्या कहा, और जो विरोध सरपंच कर रहे हैं उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी जानेंगे। और इसके साथ ही साथ दूरदर्शन, हिसार का दूरदर्शन जो है वो यहां से जा रहा है, और जननायक जनता पार्टी के जो मसीहा हैं चौधरी देवीलाल जी, उन्हीं के नाम से जो है वो उसका नाम रखा गया। तो क्या देवेंद्र बबली उन्हें जाने देंगे, उस दूरदर्शन केंद्र को यहां से जाने देंगे, या किसी प्रकार से प्रयास किया जाएगा रोकने का, आइए जानते हैं। तो सरपंच ने टोहाना में कार्यक्रम रखा है आपके खिलाफ, इसको क्या करें? देखिएगा, ये जो हमारी हरियाणा सरकार की जो जीरो टॉलरेंस पे काम कराने की पॉलिसी है उस पर हम काम कर रहे हैं, और बहुत सी डेवलपमेंट, गांव का विकास सिर्फ गली नाली तक ना रुके। हमें शहरीकरण गांव का तब होगा तब और मूलभूत सुविधाएं हैं, पीने का स्वच्छ पानी, 24 घंटे बिजली, पार्कों की व्यवस्था, हिरनियों पे ठीक करके स्ट्रीट लाइट विद कैमरा लगाना, ई लाइब्रेरी देना, जो जिम, आधुनिक जिम की व्यवस्था, हमारी महिला संस्कृति भवन बनाना, कम्युनिटी सेंटर बनाना, स्कूलों को ठीक करना, ये मूलभूत सुविधाएं जो शहरों में है ये गांव तक जाए, उस पर सरकार काम करना चाहती है। और एक गलतफहमी मैं बार बार कह चुका हूँ, जब मैं पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय प्रोग्राम बनाए और खुद मैं चलकर सरपंचों से मिलने आया हूँ, चुने प्रतिनिधि हैं इस देश के संविधान ने, जनता ने उनको चुनकर बनाया है, और उनकी जो ड्यूटियाँ जिम्मेवारियाँ, मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अपनी ड्यूटी जिम्मेवारी की तरफ ध्यान दें और अपने गांव की डेवलपमेंट पे लगे, उनके प्रस्ताव बढ़ाएं, गांव की सफाई अभियान में खुद को जोड़ें, गांव को साफ सुथरा करें, गांव के डेवलपमेंट के लिए जो योजना है सरकार की उस पैसे की डिमांड करें और उसका लाभ ग्रामवासी तक पहुँचाने का काम करें, क्योंकि जो चुने प्रतिनिधि हैं वो सरकार के बीच में आकर अधिकारियों का कड़ी का काम करते हैं, और जो ड्यूटियां हैं वो उसकी तरफ ध्यान लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश की प्रगति में उनका एक अहम योगदान होगा। मेरा अनुरोध भी उन सबसे, ये सरकार का एक फैसला करप्शन को रोकने के लिए है, मैनुअल पैसे की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। अब 1 रुपये से लेकर 25 लाख तक के काम ब्लॉक लेवल पे हम टेंडरिंग के माध्यम से करवाना चाहते हैं, जिसकी अकाउंटेबिलिटी होगी और काम में गुणवत्ता आएगी। और जो पहले काम आप देखेंगे, किसी भी विभाग को उठाकर देख लिए, टोटल विभागों के काम टेंडर थ्रू टेंडर होते हैं। उसके बाद 1 करोड़ तक की पावरें जिला लेवल पर दी गई हैं, 2.5 करोड़ तक की पावरें कमिश्नर लेवल पर दी गई हैं, उससे बड़ी पावरें हम डायरेक्टर के पास, हमारे यहाँ ACS लेवल पे मेरे चंडीगढ़ ऑफिस तक से पास होकर आएंगी। और पहली बार है इसी सरकार ने अपने गाँव के अंदर जो ये 9 स्तरीय कार्यक्रम, जिसको मैं कह सकता हूँ, लेकर आई है। उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने अपने गाँव में जो गाँव की मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रपोजल तैयार करवाएं, और उसका पैसा सरकार से लेकर जनता ने जिस उम्मीद के साथ चुना है उसकी तरफ अपना ध्यान अगर लगाएंगे तो प्रदेश प्रगति में बढ़ेगा। उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप साथ चुनें, सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की योजनाएं, जो परियोजनाएं हैं, उनको धरातल पर ले जाने में सरकार का सहयोग करें। मंत्री, सारी योजनाएं जो है वो फैमिली ID से जोड़ी गई हैं, कई लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं, पिछले कई दिन से वो साइट नहीं चल रही, लोग और इसके सेक्रेटरीट के CSC सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं। देखिए, जो परिवार पहचान पत्र है ये हमारे जो 1,80,000 से जो कम परिवार, इनकम से कम के परिवार हैं, उन परिवारों को आपने देखा होगा चिरायु का कार्ड जो बना कर दिया है, हेल्थ का एक लाभ सरकार की तरफ से दिया गया, 29 लाख परिवारों को ये लाभ मिलने जा रहा है। इसी प्रकार जो BPL का, तो 12 लाख BPL कार्ड नए बने। इसका मतलब वो लोग कहीं ना कहीं से उस लाभ को लेने से वंचित थे, और 9 लाख वो लोग हैं जो उस दायरे को पार कर चुके थे। उनका मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका शायद उनकी इनकम से ज़्यादा थी, उनका राइट भी बढ़ता, तो किसी दूसरे का हक हम ना लेकर जिसका राइट्स है उस तक पहुंचाने का सरकार की मंशा है, उस पर हम काम करने में लगे हुए हैं। जहां परिवार पहचान पत्र में कहीं इनकम को लेकर गड़बड़ियां, उसके सरकार के द्वारा पिछले दिनों भी कैंप लगाए गए थे, अगर फिर भी कई समस्या है वो अपने BDO लेवल पर है, जिला लेवल पर अधिकारियों से बात करके उसको भी हम दुरुस्त करने का काम करें। सब बहुत सारे सरपंच ऐसे हैं जो आपकी रिकॉल के बयान से काफी नाराज हैं, खुलकर के जो है चेतावनियां देते हुए नजर आते हैं मीडिया के माध्यम से, बहुत जो है आपके अगेंस्ट में बोला जा रहा है। उन सरपंचों को लेकर के क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो अनुरोध कर सकता हूँ कि आप चुने प्रतिनिधि हैं, आप राइट टू रिकॉल का ऐसा ये कानून बनाया, सरकार ने कानून बनाया कि अगर हम जनता की जो उम्मीदें हैं, जिस उम्मीद के साथ वो हमें चुनकर भेजती हैं, उस पर अगर हम खड़े नहीं उतर पाते हैं तो उनको एक राइट दिया गया है आम नागरिक को। आम नागरिक के राइट हैं, आपके पास समय है, आप काम कीजिए, तो कोई आज रिकॉल आ नहीं जाएगा, उसका तो समय है, आप आराम से अपने काम करके दीजिए। और अपने जो गाँववासी हैं
उनका एक विश्वास जीतिए और गांव को आगे बढ़ाइए। तो मैं कहता हूं कि पूरा गांव अगली बार हो सकता है आपको सर्वसम्मति से बना दे। तो काम की तरफ हमें बढ़ना है, प्रदेश प्रगति पर कैसे जाए। और जो पहले वाले सरकारों में बड़े लीडरों के द्वारा मंचों से कहा जाता था कि 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे ग्राउंड पर नहीं पहुंचते, मैं इंश्योर कर सकता हूं जो हमारी गठबंधन की सरकार है, हम 1 रुपया भेजेंगे और 1 रुपया गांव में आएगा। सिर्फ सरपंचों को और जो हमारे चुने प्रतिनिधि हैं, चाहे ब्लॉक समिति के हों चाहे जिला परिषद के साथी, उनको जिम्मेवारी लेनी होगी कि आप उस पैसे का एक पहरेदार बन के, चौकीदार बन के उसको गुणवत्ता के साथ उस काम को करवाने में अपना योगदान दें। जी सर, जननायक जनता पार्टी के जो देखिए, मुझे तो यही कहना है, भाई आप अपना काम करो, काम के लिए आपको हरियाणा की जनता ने चुना है। और ये कह देना कि ये मैनुअल काम हम करना चाहते हैं और उसका एक विरोध खड़ा कर देना, तो ये सरकार ने एक प्रदेश हित का फैसला लिया है, उसमें आप सहयोग करें सरकार। सर, जननायक जनता पार्टी के जो जननायक है चौधरी देवीलाल जी, उनके नाम से दूरदर्शन केंद्र का नाम रखा गया हिसार के अंदर, लेकिन अब उसे जो है यहाँ से चंडीगढ़ भेजा जा रहा है। मतलब उनके नाम को लेकर के प्रतिभा बढ़ाने की, हरियाणा में जो संस्कृति को उभारने का काम किया जा रहा था, लेकिन क्या पार्टी इस निर्णय को रोकने के लिए सरकार से कहेगी कि ये जो दूरदर्शन केंद्र इसे यहाँ से ना भेजा जाए? क्या कहेंगे इस बारे में? साथ ही सवाल में ये भी जोड़ना चाहूंगी सर, 30 और लोग हैं जहाँ जिनकी नौकरियां जा रही हैं। दुष्यंत चौटाला लगातार बोलते रहते हैं नौकरियां बढ़वाने का काम करेंगे, 30 लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, आपने ये मेरे मामला संज्ञान में लिया है, मैं इस पे माननीय मुख्यमंत्री से बात करूँ। तो सरपंचों के बारे में क्या कुछ कहना है देवेंद्र बबली का, वो आपने सुना। और इसके अलावा दूरदर्शन केंद्र के बारे में उन्होंने कहा कि वो इस बारे में दुष्यंत जी से बात करेंगे और उनसे बातचीत करके ही कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है। अब उम्मीद रही है, हालांकि हमने सबसे पहले ये आवाज उठाई है और देवेंद्र बबली से हमने क्वेश्चन किया, हमने उनसे सवाल किया कि दूरदर्शन केंद्र ना जाए और 30 लोगों का रोजगार जो है वो ना खत्म हो, तो उसके लिए वो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि दुष्यंत चौटाला जी से बात करेंगे। देखते हैं अब कब तक वो बात करेंगे और कब इसे बचाने की कवायद सच में शुरू होगी या केवल एकमात्र अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।